इसके पीछे की वजह क्या थी और क्यों ऐसा मामला सामने आया? बिल्कुल देखिए, 12 दिनों से जो ये प्रदर्शनकारियों के द्वारा एसटीपीएल के द्वारा निर्माणाधीन जो चौसा में पावर प्लांट है उसके मुख्य गेट को जाम कर दिया गया था। 12 दिनों से लगातार जिला प्रशासन के अधिकारी, एसटीपीएल के अधिकारी सभी जो है प्रदर्शनकारियों से निरंतर वार्ता कर रहे थे। उनको ये बात समझा रहे थे कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कंपनी के मुख्य गेट को जाम करके प्रदर्शनकारियों के द्वारा किया जा रहा है। इसी बीच 16 मार्च को जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विभिन्न चरणों में मतदान की घोषणा की गई, इसके उपरांत पूरे जिले में धारा 144 भी प्रभावी है, जहां पर 5 या उससे अधिक लोगों को एक जगह पर एकत्रित होना गैर कानूनन है। इसकी भी सूचना लगातार 5 दिनों से उन प्रदर्शनकारियों को दी जा रही थी। आज भी जब प्रशासन जो है वार्ता के क्रम में वहां पर गया तो ये पाया गया कि कुछ असामाजिक तत्व उस भीड़ में इकट्ठा हैं, जिनके सुनियोजित षड्यंत्र के तहत प्रशासन के अधिकारियों पर पत्थरबाजी की गई। और इतना ही नहीं, अवैध शस्त्र का इस्तेमाल करके हवा में फायरिंग भी प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध की गई, जिसमें प्रशासन के कई अधिकारियों को गंभीर चोट है, जिनका इलाज जो है उच्च अस्पतालों में पटना तक में चल रहा है। ऐसे कितने अधिकारी हैं जो घायल हैं? क्या लगभग 20 की संख्या में हमारे विभिन्न स्तर के पदाधिकारी को चोटें आई हैं। गंभीर कितने हैं? गंभीर लगभग 5 से 7 हैं। क्या किसानों की तरफ भी लोग घायल हैं? किसानों में लगभग 20 जो प्रदर्शनकारी थे, जिन्होंने पत्थरबाजी, जब पुलिस अधीक्षक महोदय और मैं स्वयं पहुंचे, हमारे भी जो है बल पर जब पत्थरबाजी की गई तो लगभग 20 लोगों को उनमें से अरेस्ट हम लोगों ने किया है। सवाल यह है सर कि क्या आज के बाद कल की परिस्थिति क्या उसको संभाला जा सकता है? मतलब कल सब कुछ सही रहेगा? नहीं, बिल्कुल प्रशासन, देखिए हम लोग तैयार हैं। नियमित हम लोग वार्ता के क्रम में हर समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रयासरत पहले भी थे, अभी भी हैं। और जैसा कि मैंने बताया सभी मीडिया के बंधुओं को विस्तार पूर्वक जो किसानों की, प्रदर्शनकारियों की 11 सूत्री मांगे हैं, उसके बारे में भी मैंने विस्तार पूर्वक सभी लोगों को अवगत करा दिया गया है। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जो है नियम कायदे कानून सबसे ऊपर हैं, सर्वोप्रिय हैं। जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है वो सर्वोपरि है, हम सबको मानना पड़ेगा। और धारा 144 का भी हम लोगों को जो है आदर करना पड़ेगा। यदि कहीं भी फिर भी 5 से अधिक लोगों को एकत्रित होना है तो उसकी पूर्वानुमति जिला प्रशासन से लें और उसके बाद वो एकत्रित हों, क्योंकि मतलब किसी भी राजनीतिक जो है भावना से भी प्रेरित कोई भी भीड़ हो सकती है और उसको नियंत्रित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ठीक है सर, थैंक यू सर, आज की घटना के बाद क्या लगता है जिला नहीं, बिल्कुल जैसा मैंने पहले बताया, जो मुख्य गेट है वो पूरा सीसीटीवी से लैस है। सभी जो है सामाजिक तत्वों की जिनके द्वारा पत्थरबाजी की गई, हवाई फायरिंग की गई, उनकी पहचान कर ली गई है। अभी प्राथमिकी दर्ज भी की जा रही है और आगे भी नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की जाएगी। सर, अभी तक अब ऐसे में सर क्या किसानों को उनका हक मिलेगा? सर, किसान जो नहीं, बिल्कुल किसानों को उनका हक मिलता भी रहा है। जिला प्रशासन का काम किसानों को उनका नियम संगत हक दिलाना है, पहले भी था। यदि किसी को भी लगता है कि जो है नियम के विरुद्ध उसका कुछ काम मतलब जो है नहीं हुआ है या नियमों की अनदेखी हुई है, तो उसके लिए हम लोगों ने विभिन्न स्तरों पर जो है जांच विभिन्न अलग मामलों में पहले भी करी है। और अब भी यदि कोई किसान बंधु आके बोलता है कि नियम विरुद्ध उसके साथ कुछ हुआ है तो वो जिला प्रशासन के पास भी आ सकता है, माननीय उच्च न्यायालय की शरण भी ले सकता है। दोषियों पर कार्रवाई होगी सर आज? नहीं, बिल्कुल दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, 12 दिनों से प्रशासन अभी वार्तालाप कर रही थी जी। और आज की घटना के बाद प्रशासन इसे किस रूप में लेगा? नहीं, जो है ये हिंसक घटनाक्रम था, दुखद था। मैंने यही बोला, ऐसा प्रतीत होता है कि सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस घटनाक्रम को सामाजिक तत्वों के द्वारा अंजाम दिया गया, जो कि उचित नहीं था। जिन्होंने भी ऐसा किया है, नियम विरुद्ध कार्य किया है, पत्थरबाजी की है, हवाई फायरिंग अवैध शस्त्रों के माध्यम से की है, उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे।